अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज का मौज़ू है इस्लामी मुआशरा में मसाजिद का किरदार। हमारा जो तसव्वुर है मसाजिद के मुतल्लिक़ वो ये है कि हम मस्जिद में आए, नमाज अदा की और काम ख़त्म हुआ। इमाम नमाज पढ़ाता है और हम समझते हैं कि हमने फ़र्ज अदा कर लिया। लेकिन आज हम कुछ ऐसे पहलुओं के ऊपर गौर करेंगे जिसकी वजह से आज मुसलमान यहाँ पर आके खड़ा हो चुका है कि जिसके मुतल्लिक़ बड़ी मशहूर रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबियों को बताया कि एक वक्त आएगा मुसलमानों पर इतना जुल्म होगा, तो उन्होंने सवाल किया क्या तादाद में हम कम होंगे? फरमाया तुम तादाद में बहुत ज्यादा होगे। तो वो बड़े हैरान हो गए। आज अगर वो हमें मौजूद होते तो उन्हें पता चलता कि मसला क्या है कि हमारे दीन को, हमारी अच्छी अच्छी जितनी बातें हैं दीन इस्लाम की, तो हर बात में हिकमत है और हर बात ही काबिल अमल है। हमारी सारी बातें सिवाय कलमा पढ़ने के जो काफिर है उन्होंने बना ली। जब वो आपके साथ कोई सौदा करते हैं सच बोलते हैं, और मुसलमान जो है उससे लोग डरते हैं, खास तौर पे पाकिस्तानी से लोग डरते हैं। कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड, कोई बैनुल अक़वामी तजारत हो तो मुसलमान से डरते हैं, खास तौर पे पाकिस्तानी से कि यार ये जो कहेगा वो करेगा नहीं, मिलावट करेगा, झूठ बोलेगा, वक्त पे पहुंचना हमें पसंद नहीं। आप देख लें अभी जुमे के अंदर भी हर मस्जिद का ये हाल है कि अगर कहीं में 100 नमाजी हैं तो उनमें से तकरीबन 80% नमाजी जो है वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है। नमाज के मतलब हमें पता है कि वक्त पे पढ़नी है, लेकिन हम रकात जितनी देर तक एक दो निकले ना हमें मजा ही नहीं आता। यानी ऐसी बदबख्ती है मेरे भाइयों। शैतान का काम ये है, जिस बंदे के ऊपर वो अपना जाल समझता है ना कमजोर हो गया है, इसने नेकी से बात नहीं आना, वो कहता है इसकी नेकी में शर पैदा कर दो। वो नेकी के अंदर ही उससे जो है वो ऐसी कमियां, ऐसी गुस्ताखियां करवा देता है, अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। तो मसाजिद जो है ये तरबियत की दरसगाह, लेकिन मसला क्या हो गया कि मसाजिद की रौनक खत्म हो गई। मसाजिद के अंदर भी जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे दीन से दूर हैं। और बदकिस्मती ये है इंतहाई, मैं दुनियावी तालीम के अंदर जो दुनिया की आला तरीन डिग्रियां हासिल कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मेरे पास इल्म आ गया, क्योंकि इल्म कुरान और हदीस है। आप ला पढ़ लें तो किसका पढ़ेंगे? कानून तो वो है जो कुरान है, लेकिन हमारे एडवोकेट और जज हजरात किस पे फैसला करते हैं? किस ला पे फैसला करते हैं? अल्लाह की कसम मुझे तो डर लगता है क़यामत वाले दिन अल्लाह को फेस कैसे करेंगे। अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेंगे या अल्लाह तुमने चोर का हाथ काटने के लिए कहा था, हमने अंग्रेजी लॉ के मुताबिक उसको सजा दिलवाई है, और हम बात जिसकी चोरी होती थी उसको चोर साबित कर देते थे, जिसका कत्ल होता था हम उसको साबित कर देते थे। ऐसा हमारा जो कानून के साथ हम जो है वो खेलते थे, ऐ मेरे रब, कि हम जो कातिल होता था वो बरी हो जाता था, जो मकतूल होते थे उसके लवाहकीन वो अंदर हो जाते थे जेल के अंदर। तो क्या प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद के अंदर फैसले नहीं फरमाए? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो जंगी फैसले होते थे, या किसी को कोई हद लगनी होती थी, किसी का कोई माशरती कोई मसला होता था, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके लोग सवाल नहीं करते थे? ख्वाब तर लोग मस्जिद में आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बयान करते थे। और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर,
मैं कहता हूं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना को था ना को आ सकता है। इतने हलीम, इतने आला शख्सियत कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई नरमी के साथ, चाहलों के साथ, जिनको अपनी पकीदगी का भी नहीं पता, उनके साथ कैसे पेश आ रहे हैं। किसको नहीं पता कि कैसे कैसे पत्थर उन्होंने खाए, लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की तश्कील के लिए मेहनत की। तो मेरे भाइयों, मुआशरे की तश्कील के लिए जो सबसे अहम चीज है वो मस्जिद है। अब बदकिस्मती हमारी ये है, हमने खुद बना ली है कि हम गौर ही नहीं करते। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, हम कहते हैं जी बच्चा तालीम हासिल करने गया। सुबह 7:30 बजे या 7 बजे ही माँ उठाना शुरू कर देती है कि बेटा चलो लेट हो जाओगी, उस्ताद गुस्सा करेगा, शर्माना हो जाएगा, यूनिफॉर्म प्रेस करके जाना है, अच्छे तरीके से साफ सुथरा नहा धो के जाना है। क्यों? उस्ताद के सामने तुमने पेश होना है, जमात के आगे तुमने पेश होना है, क्लास के अंदर। तो लोग, बच्चे क्या कहेंगे? क्या कभी हमने सोचा कि हमने जुमे के लिए इतना एहतमाम करना है? क्या हमने कभी सोचा है कि अपने बच्चे को सवारे के लिए जब भेजना है तो अल्लाह के सामने जा रहा है और अल्लाह के उस बंदे के आगे जाके कुरान सीखने के लिए जा रहा है कि जिस बंदे की अहमियत ही बहुत ज्यादा है, हम उस बंदे की उजरत क्या रखी हुई है? 500,000। और अल्लाह अकबर कबीरा, जो लोग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की एजुकेशन देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनकी ट्यूशंस जो हैं, मैं आपको बताऊं 30-30, 40-40 हज़ार रुपए एक मजमून की है। लेकिन उसको हासिल करने के बाद माशाल्लाह हमारे माशरे के अंदर क्या है, मुझे कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा नजर नहीं आता कि जिसके ऊपर मैं ये कह सकूं कि मैं इस्लामी रियासत में रहता हूं और ये वाला जो डिपार्टमेंट है ना, ये अल्लाह ताला से डरने वाले लोग हैं और ये हक के साथ फैसला करने वाले हैं और लोगों को हक पर चलाते हैं। तो फिर भाइयों, स्कूलों के अंदर भी तालीम हो रही है या कुछ और हो रहा है? क्योंकि जो हमारे माशाल्लाह बुजुर्ग बैठे हुए वो जानते हैं कि हमारे वालिदैन बहुत सख्ती के साथ कुरान पढ़ने के लिए बच्चे को भेजते थे सुबह और शाम। आज तो बच्चा एक वक्त नहीं जाता, और अगर बच्चा लेट हो जाए तो माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, स्पारा पढ़ लेगा, फिर भी ऐसा करो स्कूल से छुट्टी ना इसकी हो जाए। तो मैं पता है फिर बड़ा मसला हो जाता है, स्कूल से छुट्टी हो जाए ना तो बहुत पीछे पड़ जाता है बच्चा। अच्छा, मैं अल्लाह की कसम, मेरे साथ, मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, आप यकीन करें, और मैं इस तालीम को बिल्कुल भी समझ चुका हूं काफी हद तक कि ये सिर्फ धोखा है। आप यकीन करें, मेरे साथ पढ़ने वाले लड़कों ने भी डिग्री ली हुई है, 2 मिनट बाद नहीं वो कर सकते, डिग्री उनकी भी मेरे बराबर है। ये कैसा मुसावात है? इस्लाम में ऐसा है? अल्लाह ताला ने क्या कुरान में नहीं फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इनदल्लाहि अतक़ाकुम। अल्लाह ने कितनी वाज़ेह क्लियर कट बात कर दी कि ये कबीले खानदान जो है ना, तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया, फिर तुम्हारे कबीले और खानदान बना दिए। क्यों? फक्त तारुफ के लिए। ये मत समझ बैठना कि ये मोची है, जूते बनाने वाले, आज देखे ना मोची सर्विस इंडस्ट्री है, उन्हें कोई मोची नहीं कहेगा, अल्लाह बनाते वो भी जूते हैं। लेकिन क्या है कि उनकी जरा स्टेटस ऊपर चला गया। आज हम लोग स्टेटस को किस तरह लेते हैं? अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, जो मुसावात हम लोग कर रहे हैं, जिस तरफ हम मुआशरे को लेके जा रहे हैं, ये दीन इस्लाम नहीं है। क्या अल्लाह ने नहीं कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मकसद जो है इंसान और जिन की पैदाइश का क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं, कि सिर्फ इबादत करें। तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा कीड़ा है जो हमें डसता है और इस तरीके के साथ डसता है कि हमें वो बड़ा ही मजे का उसका जहर लगता है और हम उस दुनिया के जहर के अंदर ही अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह है मेरे भाइयों, क्यों गुमराही की तरफ ये बच्चे चले जा रहे हैं, उसकी वजह है मसलसल तरबियत हो रही है इनकी।
मोबाइल के अंदर जब बच्चा कोई वीडियो देखता है और मसलसल देखता चला जाता है, उसको जुबानी अदबर हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करते थे, क्या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पूछते थे कि आपके पास होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे बड़े ईमान है, और यूं लगता है आपसे दूर होते हैं तो शायद हम कहीं देखें, कहीं को मुनाफिकत की तो नहीं ये अलामत, उनके ईमान को देखें। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कितने जबरदस्त किस्म के सहाबी हैं, दुनिया जानती है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को, काफिर हमसे भी ज्यादा मुताला कर चुका है उनकी शख्सियत का, लेकिन खशियत का आलम यह था कि वो कहते हैं कि एक शख्स भी जहन्नमी हो और अल्लाह का फैसला हो तो मैं क्या सोचता हूं कि कहीं मैं ही वो ना। अब मसला क्या है कि हम लोगों को ये चीजें असर नहीं करती, क्यों? क्योंकि बार बार जिस दर्सगाह के अंदर से हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना, उस दर्सगाह के अंदर हमें चीजें ही वो सुनाई दी जाती हैं। अब वीडियो पे वीडियो चलती चली जा रही है, उंगलियां हमारी चलती चली जा रही हैं एक वीडियो से दूसरी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को आप देख लें कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या फरमाया था कि मैं देख रहा हूं कि आने वाले दौर के अंदर फितने कैसे होंगे जैसे आसमान से बारिश बरस रही है, और ईमान पे कायम रहना ऐसा होगा जैसे आग का अंगारा हाथ में थामना। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, ये जो नेकी है ना, इसकी लज्जत खत्म नहीं होती, और गुनाह जो होता है ना, ये वक्ती होता है। मैं एक बुजुर्ग से मिला, उन्होंने मुझे बड़ी एक प्यारी मिसाल दी, मुझे आज भी याद है। कहते हैं यार, अगर कोई शख्स बुराई का इरादा करता है और वो रात के आखिरी पहर के अंदर मिलने के लिए चला जाता है और बाद में उधर से खांसने की आवाज आती है, तो उसकी मुतलका जो होती है वो उसे क्या कहती है कि वापस चला जाओ, मेरा बाप जो है वो उठ गया। तो वो डरता हुआ और दबे पांव भागता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है ये गुनाह है, गलत काम की तरफ जा रहा हूं। लेकिन अगर इसी का मुकाबला करें तहज्जुद पढ़ने वाले शख्स के साथ कि चौधरी बन के रात के टाइम उठता है जनाब, कोई परवाह नहीं जनाब, वो जनाब अच्छे तरीके से वजू करता है और बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने चलता हुआ मस्जिद में दाखिल हो जाता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं, कोई उसको बुरी निगाह से देखने वाला नहीं, और आगे तो जनाब पूरी दलेरी के साथ नमाज भी पढ़ता है। यानी इसका जो फंक्शन है, इसका जो अमल है, इसकी जो नेकी है, उसके अंदर क्या है? बहादुरी है, उसके अंदर इज्जत है, ताजीम है, सरूर है, सकून है। वो क्यों नहीं? अब क्यों हम ऐसा नहीं सोचते? क्योंकि बार बार हमारे बच्चे वही वीडियो देखते चले जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब बार बार देखते हैं, एक बंदा बार बार गालियां निकालता है तो बच्चा भी सोचता है कि कोई छोटी मोटी बात है यार, एक दो निकाल देनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, मस्जिदों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कारी साहब, एक जो इमाम है या खतीब है, उसकी तो ना जिम्मेदारी कि कान शान शुरू करे, सफाई यार ये गंदी हो रही है, मौलवी साहब जरा इधर आना, ये दीवार जरा साफ करें यार, ये क्या किया हुआ आपने, ये तरीका क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक मस्जिद की सफाई करने वाले की अहमियत क्या है? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत फौत हो जाती है, बड़ी मशहूर रवायत है, या एक शख्स और अबू हुरैरा से एक रवायत है, उसमें यह आता है कि वो जब फौत हो जाती है तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि कोई सफाई के लिए नहीं वो आ रही, वो फर्द। तो सवाल करते हैं कि भाई वो किधर है, वो पता करो। क्यों? मस्जिद में जब लोग इकट्ठे होंगे तो पता चलेगा यार आज अब्दुर्रहमान, आज अब्दुल्ला, आज असलम साहब नहीं आए, वो तो फजर की नमाज पूरे वक्त से पढ़ते हैं, जोहर भी टाइम पे पढ़ते हैं, ना जोहर टाइम आए हैं ना असर टाइम आए हैं, चलो यार चले। कभी था हमारा ये माशरा? मस्जिद से ही हमें पता चल जाता था कि कौन सा बंदा बीमार है, कौन सा परेशान है, पता चलता है यार वो तो बीमार है, उनको मिलने चले जाते, सवाब भी मिल जाता। अब वो औरत जो है उसका पता चला वो तो फौत हो गई है, अब उसकी अहमियत का अंदाजा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे उसकी कब्र पे लेके जाओ, मुझे बताया क्यों नहीं? अब सहाबा कराम ने क्या सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो है उनको क्या हमने जो है वो हो सकता है सो रहे होंगे, क्यों उठाना है, रात का वक्त है तो हम इसको दफन कर देते हैं। लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान जाए, इतना बड़ा शख्स हो कि दो जहान के लिए रहमत आलमीन बना दे अल्लाह ताला, इतना मर्तबा हो, और वो शख्स एक अदना, एक खादम, एक सफाई करने वाले के लिए जाके तो जनाजे के लिए दुआ करे, छोटी बात है। हमें मोहब्बत ही नहीं है इन चीजों से। मस्जिद के अंदर अल्लाहु अकबर, मस्जिद की सफाई करने वाले की अहमियत देखनी है तो इधर से देखें कितनी अहमियत है। लेकिन क्या है कि ये सिर्फ खादिम का काम है, मस्जिद का खादम जो है वो ये करेगा, उसको हम तनख्वाह क्यों देते हैं, वो सफाई करेगा, हमें क्या जरूरत है करने की। कोई कचरा गिरा हुआ है किसी बंदे की नहीं, इल्ला माशाल्लाह कोई हिम्मत करे, तो शौक होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे अंदर ये शौक पैदा करे कि हम मस्जिद की सफाई किया करें, मस्जिद की आबादी के लिए सोच के जाएं कि यार आज वो जो एहसन है ना वो नहीं आता, तो यार उसको प्यार से समझाऊंगा तो मस्जिद आ जाएगा। और भाई एक मरतबा लेके आओगे तो वो नमाज पढ़ेगा, फिर वो कुरान की बात सुनेगा, को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बात सुनेगा। तुम्हें पता है कि वो जब तक जिंदा रहेगा उस पर अमल करेगा, तुम्हें भी साथ में अजर मिलेगा। लेकिन ये कब होगा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तबलीग फरमाते थे वैसे तबलीग की जाए, और वैसे मौका फराहम हो कि लोग आगे बैठे शौक के साथ। अब हम मुसलमान हो चुके हैं, हमारे आबाओ अजदाद मुसलमान थे, हमने तो मेहनत भी नहीं की, अब मुसलमान हो चुके हैं तो अब हमें मस्जिद की जरूरत ही नहीं, हमने ये सोच लिया है। हालांकि हमें सही तरीके से पाक होने का नहीं पता। आप ये देखें, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया मस्जिद के अंदर लहसुन और प्याज जो है ये कच्चा खा के ना जाओ, क्या सही हदीस नहीं है। आप ये देखें कि फरिश्ते उससे कितना कराहत करते हैं, कितना नापसंद करते हैं ऐसे शख्स को जो ये चीजें खा के आए। आज मैंने खुद महसूस किया, पान खाने वाले पता नहीं कैसी कैसी खुशबुएं और बदबुएं हैं, वो पान के अंदर से ऐसी ऐसी कि सर दर्द शुरू हो जाता है वो खा के। फिर वो स्मोकिंग करने वाले जो हैं, जो सिगरेट पीने वाले हैं, वो बाकायदा तौर पे सिगरेट का कश लगाते हैं, सिगरेट पहनते हैं, वजू करते हैं, या कुली करना भी गवारा नहीं करते और सीधे जनाब वो मस्जिद में आ जाते हैं। वैसे अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को देखा जाए तो खुद से फैसला कर लें कि लहसुन प्याज जो है क्या वो जिस्म के लिए नुकसानदेह है? नहीं। लहसुन और प्याज ये ऐसे दो साथी हैं, अगर इनको सही तरीके से इंसान खाए और खाता रहे, कभी कैंसर ही नहीं हो सकता बंदे को। इंसान के जिस्म के अंदर ये वायरस जो अपाहज कर देता है बंदे को, ये कभी आ ही नहीं सकता। गैंग्रीन जो होती है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा जिस्म जो है वो मरना शुरू हो गया है, जैसे शुगर वाला बंदा है, उसकी कोई उंगली, कोई हाथ, कोई पाँव कट जाता है, अगर वो लहसुन और ये चीज़ें इस्तेमाल करता हो तो कभी भी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने पहले शिफा पैदा की हुई है। लेकिन क्या है, फरमाया कि नहीं, मस्जिद में अगर जाना है तो उससे पहले ये चीज़ खा कर नहीं जाना। और फिर मसवाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। हर नमाज में मसवाक फरमा रहे हैं, और हम ना सुबह मसवाक, ना दोपहर को मसवाक, ना शाम को मसवाक, और ना कोई टूथपेस्ट, ना कोई ब्रश, और सीधा जनाब मस्जिद के अंदर। तो फिर खुद ही सोच लें क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हो सकता है यही वजह हो कि हमारे मुंह से इतनी बदबू आ रही है। पास खड़ा बंदा, एक बंदा अगर ऐसा नमाजी है जो बड़ा ही पकीदा है और सही तरीके से मसवाक करता है, उसका क्या कसूर है यार? मस्जिद के अंदर वो खड़ा है, वो अपने सांस को रोक रहा है। मैंने खुद महसूस किया अपनी जिंदगी के अंदर, वो ऐसा शख्स पास खड़ा हो जाए, यकीन करें कितनी कितनी देर सांस को रोकना, यानी बजाय नमाज पढ़ने के एक नई मशक्कत में बंदा दाखिल हो जाता है कि यार इसकी किस टाइम, कितने सेकंड्स के बाद इसने सांस लेना है और इसके सांस से मैंने बचना है। यार कैसे मुसलमान हैं हम लोग? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके हैं उनको छोड़कर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं? पता भी है हमें, सारी मालूमात है हमें, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम नजरअंदाज करते हैं। फिर याद रखो मेरे भाइयों, जैसा रिश्ता अल्लाह से रखेंगे ना, अल्लाह से बेहतर रिश्ता निभाने वाला कोई नहीं। अल्लाह कह रहा है आज तुम मुझे छोड़ दो, कल मैं तुम्हें अंधा कर दूं। फर्क क्यों?
तुमने मुझे ना देखा, तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया, कल मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूं। तो इसलिए मस्जिद के आदाब के अंदर ये भी चीज शामिल है, ये जो पाकीज़गी है, ये लिबास की, फटा पुराना लिबास है, कोई बात नहीं, कुर्बान जाए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से। जब एक मर्तबा उनसे सवाल किया आपकी पसंदीदा चीजें, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर तो था, तीसरी जो चीज थी वो ये थी कि फटा पुराना लिबास उन्हें बड़ी पसंद है कौन है? जरबैर। ये वाले कानून नहीं जो हमारी एडवोकेसी चल रही है, अपने खादम के साथ अपने अगर दौरा हुकूमत में जा रहे हैं तो कुछ वक्त खादम बैठता है सवारी पे, कुछ वक्त ये सवार हो जाते हैं, और जब कफार से मिलने का वक्त आया तो खादम जो है उसका बारी आ गई, सवारी पे बैठ देंगे, वो शर्मिंदा होगा, कहता है कि अमीरुल मोमिनीन शर्म आती है, आप ऊपर बैठ जाए तो मैं पकड़ लेता हूँ। यार वो कैसा है शख्स थे यार, क्या बात है। वो कहते थे कल मेरा बोझ उठा लोगे, उनकी ये जहनियत थी, कल 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 का सोचते थे। आज हम क्या करते हैं, सिर्फ आज का सोचते हैं, सारी जिंदगी गुजर जाती है हमारी घर बनाने के लिए, हर बंदे की कोशिश है घर बन जाए, जिस टाइम बनता है अल्लाह ताला कहता है चला आ जाओ यार तुम्हारा वक्त हो गया, अब अगले की बारी है, अब तुम्हारे बच्चे इसमें रहेंगे, तुम फारग हो, क्या फायदा होगा भाई। तो असल घर क्या है? आखिरत के अंदर, और वो कैसे बनेगा? नेक अमाल से। और बेहतरीन जो आसान तरीन तरीका क्या है? मस्जिद में पैसा लगा दो, मस्जिद को बना दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलक आयशा जिक्र फरमाती है, मजदूर बन के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में हिस्सा डाला, मस्जिद बनाई, अपने उन नरम खूबसूरत नाजुक हाथों के साथ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर कैसे उठाते होंगे, और हमारा कोई ध्यान नहीं मस्जिदों की तरफ। उसी की वजह है कि जब बाप की मोहब्बत नहीं होगी तो बेटा क्यों मस्जिद में जाएगा? उसकी मोहब्बत कैसे होगी जब बाप खुद से उठेगा और देखेगा अपने बच्चों के सामने कि यार ये गर्द लूट, ये नीचे गर्द पड़ी हुई है, साफ करेगा, यार बच्चा खुद ब खुद सोचेगा, वो भी शुरू हो जाएगा। जब बाप पिस्टल से गोलियां चलाएगा तो बच्चा भी चलाएगा, बच्चे असर लेते हैं। तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जब हम छोड़ेंगे तो फिर हमारी बर्बादी होगी, फिर हम जलील और रुसवा होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। सही मुस्लिम में रवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि शहरों में सबसे जो प्यारी जगह है ना अल्लाह के नज़दीक, वो मस्जिद है। हाँ, अल्लाह ताला को आपके सामने बात आ गई इस टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ना हमारी साथ बात हो जाए फारग, लेकिन अभी हमारी नेकियां चल रही हैं, हमारा मीटर चल रहा है। जितनी देर हम बैठे हुए हैं, नीयत अगर दिल में ये है कि मैं अल्लाह के रहमत के साथ, उसकी मर्जी के साथ मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि जैसे ही जुम्मा सही तरीके से अदा करूंगा फिर मैंने घर जाना है ताकि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, फिर तो मीटर चलेगा। और अगर जहन में ये है कि यार अब्दुल शकूर जो है ना, उसको पता चल जाए कि इसने जुम्मा नहीं आज पढ़ा, उसको पता पढ़ता ही मैं इधर हूँ, तो मजबूरन बैठे हुए हैं, तो फिर भाई नियत से चीजें मिलती हैं, अजर तो नियत से मिलता है। तो फरमाया अल्लाह के नजदीक जो सबसे बुरी जगह है वो बाजार है। और आप ये देखें कि हमारी जिंदगी के अंदर ज्यादा वक्त कहाँ गुजरता है। अगर हमने कोई भी चीज लेनी हो तो बाजार के अंदर कितनी मुशक्कत, कितनी परेशानियां, और अगर अल्लाह से खरीदनी हो जन्नत तो मस्जिद के अंदर आप आए हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक एक कदम पे कितने अजर है। अल्लाह अकबर। आप आते हैं, नमाज अदा करते हैं, अजर ही अजर है, आपके चलने पे अजर है, वजू करने पे अजर है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ही रावी है, और वो फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स के घर के सामने से एक नहर गुजरती हो और वो रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करता हो तो क्या इसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाती है?
प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाएं, वो कैसे जबरदस्त तरीके के साथ एक जिसे कहते हैं झटके अल्फाज के अंदर मसाले पेश करके तो समझा देते थे। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमाइन ने आगे से जवाब दिया है कि बिल्कुल, यानी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैल में रह जाए। 5 मरतबा अगर एक बंदा गुस्ल कर रहा है तो फरमाया जो बंदा रोजाना 5 वक्त नमाज अदा करता है, वर्कआउट राकीन का लफ्ज आता है कुरान के अंदर, रुकू करने वालों के साथ रुकू करना है। अब कुछ लोग हमारे माशाल्लाह ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि घर के अंदर जो नमाज बगैर किसी उज़र के ही हम घर के अंदर नमाज जो है वो अदा कर लें। उन्होंने आदत बना ली हुई। क्या है, मौलवी नहीं मुझे पसंद, ये जो मौलवी साहब है ना ये नहीं सही, तो इसलिए अब क्योंकि करीबी मस्जिद ही है तो अब मैंने मस्जिद में नहीं जाना। नहीं मेरे भाइयों, वो मौलवी साहब भी आपके ही हैं, आप उनको मोहब्बत से मिलें, आप उनको प्यार से मिलें, आप अपने दिल की बात उनसे करें कि मौलाना यार थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करें, मुझे ऐसे लगता है जिसकी वजह से मेरा दिल दुखता है, तो मसला हल हो जाता है। क्या ख्याल है? तो ये एक दरसगाह है, इसके अंदर जब आप नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो कैसा है कि जैसे आप पाक साफ हो गए। वजू करने की देर है तो नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल से मुशाबत दे दी है, और उनकी बातें रूहानी है, पूरी की पूरा जिस्म ही जो है वो क्या है, वो अल्लाह ताला ने पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। अब आप हमारा ईमान है कि हम वजू करके तो मस्जिद के अंदर बैठे हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें पाक कर दिया, वो गुनाह माफ करने वाला है, गुनाह उसने माफ कर दिए। भरोसा हमारा पक्का होगा तो फिर जो है ना वो बेहतरी आएगी। अगर हमारा भरोसा ही नहीं, अगर हमारा खौफ ही कुछ और है, देखे ना पहली जो आयत जहां से हमने शुरू किया है कि वलम यख्शा इल्लल्लाह, और उनका कोई खौफ नहीं है उनके दिलों में मगर सिर्फ अल्लाह का। लेकिन अब क्या है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस टाइम जिस मस्जिद के लिए जंग चल रही है पूरी दुनिया में, हमारी तो दुनिया ही है ना, देखें फलस्तीन है, मुस्लिम कितने ममालिक हैं, जंग वहां पे चल रही है। सूरह अगर आप असरा की 4 से 8 तक आयत पढ़ें और उसकी तफसीर को देखें कि कैसे यहूदियों को अल्लाह ताला गुस्से से बता रहा है कि तुम जो जुल्म करते हो, तुमने 2 मरतबा ये झगड़े करने हैं, तो तुम्हें जलील और रुसवा किया जाएगा, और उसके बाद भी अगर तुमने ऐसे ही अपना मामला रखा तो फिर भी जलील हो गए। लेकिन क्योंकि मुसलमान जो हैं वो कमजोर हो चुके हैं, इतने ज्यादा होने के बावजूद खोखले हैं। यानी इमारत तो है हमारी लेकिन रेत की है, हल्की सी ठोकर लग रही, मोहब्बत कोई नहीं ना, मोहब्बत कोई नहीं। यानी अगर किसी को मसला भी समझाना है तो हम बजाय आईना बने, हम 4 बंदों में कहते हैं कि यार इंज कर ले, यार तू ऐसे कर ले, यार तुम्हारा देखो तुम्हें पता नहीं है तुमने ऐसे किया है, यार तुमने कुरान पढ़ा है तो तुमने ये जो है ना गलती कर दी है फलां, कुछ भी अगर उसकी गलती निकालनी है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखा रहे हैं कि मोमन के लिए आईना है। मेरे भाइयों, आईना कहते किसे हैं? कभी ऐसा होगा कि आईने पे हम जाएं और उसको तोड़ दें आईने को कि यार ये मेरी शक्ल जो है ना इसने गलत दिखा दी है मुझे। हमें बल्कि कोई भी उसमें अपनी शक्ल के अंदर कोई अगर मिसाल के तौर पर कोई चेहरे पे कोई चोट लग गई है, कोई दाना निकल आया है, कोई चेहरे पे गर्द आलूद लग गई है, कोई निशान लग गया है, तो हम आईने को कुछ नहीं कहते, बल्कि हम अपने अमली तौर पे दिखा रहे होते हैं कि हम आईने के मशहूर हैं कि ये हमें दिखा रहा है और हम अपनी सफाई कर रहे हैं, हम अपनी बेहतरी कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो आईना जो है वो क्या करता है, ये तो नहीं होता कि आप जब चले जाएं तो आपकी छवि बाकी रह जाए आईने पे। कभी ऐसे हुआ हो कि यार मैंने आईने पे देखा था, वो 1 घंटे बाद वो मेरा दोस्त गया असद, तो उसने कहा यार वो तुम्हारे चेहरे पे ये चीजें थी, मैंने सारी देख ली है, जो तुम अंदर से वो कर रहे थे ना अपनी बॉडी को चेक, मैंने सारी देख ली। होता है ऐसे। बदकिस्मती ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मोमन के लिए आईना है। हमारी गीबतों से दिल ही नहीं भरता। वो आईने की तरह समझाना, वो मोहब्बत के साथ समझाना
वो हमारे अंदर है ही नहीं। और कहते हम ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बड़ी मोहब्बत है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो उनकी बात के मुताबिक जो है ना मैंने बस चलना है। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे क्या है, उसके बरक्स बातें होती हैं। तो अजीज साथियों, जो शख्स 5 मरतबा गुस्ल करेगा, कैसे हो सकता है कि फिर भी उसके जिस्म के ऊपर किसी किस्म की कोई गंदगी, कोई गलाजत बाकी रह जाए, कोई गर्द बाकी रह जाए? कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से जब एक मुसलमान 5 वक्त नमाज अदा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको इसी तरह से पाक कर देता है गुनाहों से और शैतानी चीज़ों से। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सही बुखारी में एक रवायत है कि जिस शख्स ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी के लिए मस्जिद को बनाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के अंदर उसका घर बना देता है। अच्छा, अब हमें ऐसे लगता है कि जैसे जन्नत के अंदर घर कौन सी बात है, हम इससे भी तसल्ली नहीं होती हमारी। और अल्लाह के भाइयों, वहां पे तो पता नहीं 50-50 साल तक एक घोड़ा चलता रहे तो साया नहीं अबूर होता। साया है ना बिल्डिंग का, वो इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग है। तो जो शख्स यहां पे अहमियत दे रहा है अमानतों को, तो अल्लाह ज्यादा ज़हीन, अल्लाह ज्यादा समझदार है कि हम ज्यादा समझदार हैं? अल्लाह ताला कहता है कि इसकी तो अहमियत ही कोई नहीं दुनिया की। इसकी तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी मिसाल दी। फरमाया एक जानवर का बच्चा मरा पड़ा था, फरमाया कि इधर आओ, इसको कौन खरीदेगा? सब ने टटोलना शुरू किया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उनकी बात में हिकमत होती है। तो टटोला तो देखा तो वो कहते हैं इसमें तो बदबू आ रही है, इसको कौन लेके जाएगा? फरमाया अच्छा, ये जो दुनिया है ना अल्लाह के नजदीक इससे भी हकीर है। लेकिन होता क्या है, हम दिल से इसको तस्लीम नहीं करते। सुन लेते हैं मसला, बयान करने वाला बयान कर देता है, लेकिन उसके दिल में क्यों नहीं उतरता? क्योंकि ना बयान करने वाला उसको सही तरीके से फोकस करता है और बार बार कुरान की रिहर्सल करता है, और ना ही सुनने वाला करता है। इसलिए हमारा माशरा माशाल्लाह बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो मेरे भाइयों, ये जो मसाजिद हैं ये तालीम का एक जरिया है, ये बेहतरीन दर्सगाहें हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो काम किया, मस्जिद बनाई। क्यों? लोग इकट्ठे होंगे, उनको तबलीग की जाएगी, उनको बताया जाएगा इस्लाम क्या है, वहां पे वो सीखेंगे। हम क्या सीख रहे हैं स्कूलों के अंदर, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, हम सीखते हैं कि एक बंदे को इंग्लिश आती है तो हम समझते हैं बड़ा पढ़ा लिखा है। भाई है तो वो जुबान, रियाजी के सवाल कर लेता है, पढ़ा लिखा है। साइंस का इसको पता है कि पता जो होता है इसके अंदर क्या कुछ है, किस चीज के अंदर कितनी एनर्जी होती है, कितनी जनाब उसमें प्रोटीन है। तो ये हम समझते हैं इल्म है हमारा, बड़ा इल्म। हालांकि ये सारे जो हैं ये फन है, फनून है। जैसे मैथ है, रियाजी है, उसका फन है। केमिस्ट्री है, केमिकल जो इंजीनियर है वो केमिकल्स के साथ करता है, चीजें बनाता है। मुख्तलिफ मिसाल के तौर पर 2 केमिकल मिलाता है, कोई चीज नई चीज बन जाती है तो वो बना के दिखाता है। वो क्या है? उसका फन है। जैसे एक समझ ले खाना पकाने वाला मुख्तलिफ चीजें जमा करता है तो वो रोटी भी बना लेता है, वो चावल की बिरयानी भी तैयार कर लेता है मुख्तलिफ मसाले मिला के। ऐसे ही एक केमिकल इंजीनियर भी है, उसका भी एक फन है, इसका भी एक फन है। अब काफर ने हमें सिखा दिया, मेहनत करके उसने बता दिया कि हमारे बताते खुद वो फंस चुके हैं दुनिया के अंदर। अब ये दौड़ लग गई हुई है, अब वो सर्टिफिकेशंस की तरफ आ रहे हैं। अब वो ये नहीं कहते कि डिग्री होनी चाहिए, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीजों दूर आ रहे हैं। देखे ना, बच्चा पहले मैट्रिक तक क्या करता है, ये 4/4 अगर समझ ले साल के अंदर वो दाखिल होता है तो 10 जमातें करने तक पहले तो उसको 3 जमातें करनी पड़ती हैं, जिसे हम प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप कहते हैं। 3 साल ये हो गए, फिर 1, 2, 3 और 10 लेवल 13 साल हो गए। अब कम अज कम 16 या 17 साल तक वो क्या करेगा जी, तालीम हासिल कर रहा है हमारा बच्चा, और उसको इतनी तमीज नहीं है कि अपने बाप को बुलाना कैसे है। उसको ये पता नहीं है कि शेयरिंग क्या होती है। दूसरे शख्स के साथ अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसको खाना दो, उसको कपड़े लेके दो, अगर तुम लेके दे सकते हो
तुम्हारा हमसाया है, तुम्हारा दोस्त है, कैसे जो है वो ना उसके अंदर आजिज़ी पैदा हो रही है। ये कैसी तालीम है? और नतीजा क्या निकलता है कि बाप जो होता है उसको एक ऐसा झांसा दिया जाता है, वो मशक्कत कर रहा है। अब्बा जी मैंने मैट्रिक कर लिया है, अब मैंने कॉलेज के अंदर दाखिला लेना, ठीक है बेटा। अब बाप ने बोझ बढ़ गया उसका, और कॉलेज की भी फीस देगा, 2-4 बच्चे हैं तो फिर तो बिल्कुल भी काम जो है वो खराब हो गया, और भी लोड बढ़ गया। अब वो क्या है उस बच्चों को, अब क्या हुआ है, अब बाबा जी मैंने इंटर कर दिया, 14 साल जो है वो तलीम के, जबकि टोटल कितना पड़ा, 3 पहले डाल रहे, 17 हो गए, ठीक है जी। अब वो भी हो गया उसके 12वीं करने के बाद 12 करने तक उसने 15 साल पढ़ लिए। अब उसके बाद वो क्या करेगा, अब जी हमने बैचलर्स करना है, ये ना मतलब बीएससी इंजीनियरिंग करनी है, या बीएस करना है, या बीकॉम करना है, या बीए करना है, या बीबीए करना है, कुछ भी मुख्तलिफ डिग्री है, 4 साल जी हमने वो पढ़ना है। यार बाप को खुदा का खौफ करो, और बाप तुमसे क्या करेगा उसके बाद, तुम ब्याह जाओगे, और तुमने बाप को अपने पास में नहीं लगने देना। तुमने कहना अब्बा जी ये मैं अपने पैसों से ली हुई है बाइक, ये नहीं आप पुरानी चलाएं। और बाप सोचेगा यार मैं इसको पढ़ाया और इसको खिलाया, तो ये क्या कह रहा है मुझे। तरबियत है ना माशाल्लाह, हमारे अदारों के अंदर तरबियत ये हो रही है। और अगर कोई कुरान वहां पे सिखा दे तो क्या कहा जाता है, तो यार ये क्या वहां पे कुरान सिखा रहे हैं, एक बात है, पीछे रह जाएंगे हमारे बच्चे, बीकन एलजीएस वगैरह से, क्यूडीपीएस से बच्चा पीछे रह जाए। अस्तगफिरुल्लाह। और अल्लाह के बंदो, आगे गुजरने वाले तो फिर बड़े आगे गुजर गए, बस साबिकून। क्या वो ये फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते थे, वो अल्लाह के बंदो थोड़ा पीछे चले जाओ। वो हमारे साइंसदानों को जिबा करके, इनकी किताबों को इस्तेमाल करके तो ये गोरा इस काबल हुआ है। जरा तरीक को पढ़ के तो देखो, सुई छेद कैमरा सबसे पहले किसने बनाया था? जाबर बिन हयान कौन था वो? मोहम्मद बिन जिक्रिया राजी कौन था? इतने इतने बड़े साइंसदान गुजरे हैं, और क्या क्या करते रहे। उनकी की हुई बातें उन पे गौर करके तो आज ये जो है ना, इन्होंने एक वक्त आया कि हम पे मुसल्लत कर दी। आज से 100, 150, 200 साल पहले तो हम पे ये अजाब बन के नाज़िल हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि ये जो मुसलमान है ना, ये हया वाले लोग हैं, ये औरतें अपनी औरतों तक महदूद रहते हैं, ये नामहरम के साथ बचते हैं। तो उन्होंने कहा यार अपना कल्चर जो है ना थोड़ा सा इनके ऊपर डालो। जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा असर लेते हैं, उन्होंने उसको मनफी तरीके से इस्तेमाल करना चाहा। आज क्या हुआ कि वो चलते 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 ऐसी तरबियत हुई, 1947 से पाकिस्तान बना। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज तक नजर तो नहीं आया। ऐसे ही है ना, अल्लाह अकबर। ये जो हमारे मुल्क के अंदर हाकिम है या अफवाज है, ये हम ही में से है। इनके लिए हम जान देने के लिए तैयार है, वो हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन ये दरमियान में रास्ता क्या पैदा हो गया कि अल्लाह के नबी को भूल गए। अल्लाह अकबर। इश्क के नाते और कवालियां चलती हैं, प्रैक्टिकली जीरो है। कवाली हो रही है, अजान हो रही है जी, और सारी जमात वहां पे कवाली सुन रही है, अजान भी खत्म हो गई, नमाज का भी टाइम। तुम कैसे मुसलमान हो भाई? अल्लाह के नबी, पता नहीं ये गहरी बातें हैं, ये आपको समझ नहीं लगेंगी, वो हमें बाकी समझ नहीं लगेंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका अज़ाब बड़ा सख्त रखा हुआ, हम नहीं समझ सकते। अल्लाह अकबर। तो मसला क्या है कि हमारे स्कूलों के अंदर सबसे पहले हमारी अपनी खिंचाई होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्कूलों में बच्चा पढ़ने क्या जाता है। हम समझते हैं कि अली बे से ये तक मेरे बच्चे को आ गई है। जरा जितने लोग बैठे हुए हैं अपनी दयानतदारी से सोचें, अगर हमारा बच्चा पहले साल स्कूल में जाता है, उसको अली बे लिखनी आ जाती है, एबीसी जो सुनाता है, वो पोइम भी सुना देता है, ठीक है जी, बेबी बेबी यस बाबा, या और कुछ पोइम्स हैं जो आम हैं, वो सुना देता है, तो हम क्या सोचते हैं, बड़ा लायक बच्चा। देखें अली बे भी आ गई है, गिनती भी आ गई है, 1 2 3 भी आ गई है। अब उसके पास एक बच्चा होगा जिसने कोई सिपारा याद किया होगा, छोड़ो यार, अनपढ़े, इन जहलू की पता है, 2 मिनट तुम उसके साथ बात नहीं कर सकते और तुम उसको जहल कह रहे हो। जिसको अल्लाह सुब्हानो तआला ने अहमियत इतनी दे दी है कि तुम सोच भी नहीं सकते
कि अल्लाह ताला ने अजर इतना लिख दिया है कि वालिदैन को ताज पहनाया जा रहा है कुरान को याद करने वाले ने। कहाँ याद होता है कुरान? इन मस्जिदों में। किधर है आप वो याद करने वाले? इंटरेस्ट, दिलचस्पी कोई नहीं। और अल्लाह की कसम दिल खून के आंसू होता है। वो अल्लाह के बंदो छोटे छोटे होते थे और मस्जिदों के अंदर कुरान पढ़ा जाता था, कारी साहब कुरान सुनते थे, वो कुरान सिखाते थे। वो किधर गए वो कारी साहब? मार दिया, हम लोगों ने मार दिया। और भाई कारी साहब को 18 से 20,000 रुपया दो, 25,000 या 30,000 रुपया दो, और गरीब कैसे यार चलेगा? आपको पता है हम भी गुजारा कर रहे हैं, बिल कितने ज्यादा है, कितनी मुश्किलात हैं, मुआशी तौर पे मुल्क में कितनी महंगाई हो गई है। तो कारी साहब ने भी कहा कि प्रोफेशन और कुछ जाहिर करना चाहिए। ये कुरान सिखाने के अंदर तो बीवी या तो तलाक ले लेगी या फिर भूखी मर जाएगी बेचारी। उसके भी कोई अरमान है, उसका भी दिल करता है मैं अच्छे कपड़े पहनूं, उसका क्या कसूर है, उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन उसकी भी सहेलियों ने कहा कि देखो मुल्ला के साथ शादी की है, पता है मुझे, देखो मैं मर्सिडीज के अंदर फिरती हूँ, मैं तो उस मुल्क में से भी होके आई हूँ। इल्ला माशाल्लाह कोई बड़ी बड़ी दलेर और बड़ी को नेक माँ की बेटी होगी जो आगे से जवाब देगी कि बेशक मेरा शोहर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम में चल रहा है, मैं सूखी रोटी खा लूंगी लेकिन मुझे इस दुनिया के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दान से बदतर है, इससे भी हकीकत है ये दुनिया। लेकिन मेरे भाइयों, सिर्फ आप सोच लें, हम बच्चों को पढ़ाने पे और घर बनाने के ऊपर फोकस है हमारा। ऐसे ही है, लो जी बच्चे हमारे पढ़ गए जी, ठीक है जी, शादी हो गई जी, हम शादी कर दी, किसके साथ? चलो मुशरक लड़का कोई गल नहीं, कमाता है, अच्छा धी साडी जिहड़ी है ना खुश रहे। ऐसे ही होता है, कोई टेंशन नहीं हमें, शिरक करता है जो मर्जी करता है। फैसले अल्लाह ने उत्ते कीते, वो भाई सारे फैसले अल्लाह ने किए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने सब कुछ लिखा हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब कुछ लिखा है, उसके लिखने से बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाना है कि क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी सही नहीं थी, तुम्हारा प्रोग्राम क्या था? आप ये जानते हैं, कुछ लोग हैं उनका ये अकीदा है कि जो बच्चे मर गए हैं छोटी उम्र के अंदर जनती हैं, या वो लोग जिन तक दीन फैलाने वाला नहीं पहुंचा वो जनती है। हम नहीं कह सकते, क़यामत वाले दिन अल्लाह फैसला करेगा मैं कौन है। क्यों? अल्लाह ताला जब उन्हें कहेगा ना, जाहिर बात है जो दीन पे नहीं चला, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा गो नहीं है, तो वो तो दोज़ख में जाएगा। तो अब वो शख्स को जब कहेगा अल्लाह को तुम दोज़ख में दाखिल हो जाए तो मैं तुम्हें फिर जन्नत में ले आऊंगा, तू जाओ तो सही, इनकार कर देगा। तो अल्लाह ताला क्या बताएगा फिर कि तेरे अंदर ये जो फिसक थी ना, जो नाफरमानी थी, ये तेरा रब खूब जानता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मसाजिद के अंदर ना आपकी मेहरबानी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा फोकस करें, यहां पे अपने बच्चों को कारी साहब से मिलें सबसे पहले, और कोशिश करें कारी साहब की मदद करें। कैसे? कारी साहब देखिए मुझे केमिस्ट्री आती है, मुझे मैथ आता है, मुझे इंग्लिश आती है, मैं 5 मिनट जो है ना फलां वक्त में निकालूंगा, बच्चों को 1-2 चीजें भी कराऊंगा और कुरान के साथ ये भी सिखाएं, ताकि यही बच्चा एंड्रॉयड सेट के साथ बजाय के बुरी वीडियो अच्छे कार्टून बनाए जिनके अंदर दीन सिखाया जाए, जिनके अंदर अच्छा मैसेज जाए। क्यों? आज एक हदीस आप में बयान की जा रही है, अगर यही इसको वायरल कर दिया जाए, इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, इंटरनेट के ऊपर चढ़ा दिया जाए, तो पूरी दुनिया इसको सुन सकती है। जिसकी जिंदा मिसाल आपके सामने डॉक्टर जाकिर नाइक है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में, उसकी तवानाइयों में उस शख्स की बरकत दे। तो माशाल्लाह अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात बयान करते हैं। तो ये है कि टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं, जो लोग टेक्निकल हैं, दुनिया की नजर में पढ़े लिखे हैं, वो कारी साहब की मदद करें, उनके साथ मिलें और जदीद चीजों का इस्तेफादा हासिल करें और बच्चों को उस तरीके से पढ़ाएं। नतीजा क्या निकलेगा कि बच्चा उसमें दिलचस्पी लेगा। जब बच्चे को वो चक्कर नहीं रहा कि आप किताब के ऊपर उसको कुरान पढ़ाना शुरू कर दें, वो आराम से बड़े शौक से सीखेगा, वो डंडे से ही सीखेगा। लेकिन अगर उसी को आप स्क्रीन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, वीडियोस की शक्ल के अंदर सिखाएंगे, तो उसको कुरान की भी बड़ी इंटरेस्ट और दिलचस्पी पैदा होगी, अहादीस की भी पैदा होगी। लेकिन सिर्फ क्या है कि रास्ता कुरान और हदीस के मुताबिक अपनाया जाए। तो मसाजिद की जो दीनी अहमियत है मेरे भाइयों, उसमें एक तो तालीमी लिहाज से
वहाँ पे जो सरगर्मियाँ हैं उनमें मुआवनत करनी चाहिए, बजाय कि कारी साहब पे, इमाम साहब पे डाल दिया जाए कि जनाब आपने सारा कुछ करना है। तो हमारा भी ये फ़र्ज है। फिर सफाई के लिहाज से गौर करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, हमें खुद भी उसमें शामिल होना चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसका अजर बड़ा रखा हुआ। अपनी आखिरत संभालनी है ना हमने को दूसरे को तो नहीं देखना कि ये सोचेगा कि यार ये तो बड़ा चौधरी है, ये तो बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, तो ये सफाई कर रहा है। नहीं, आप करेंगे तो उसके दिल में भी शौक पैदा होगा कि यार इतना बड़ा बंदा हो के सफाई कर रहा है तो यार मुझे भी करनी चाहिए, मुझे शर्म आनी चाहिए। क्या ख्याल है? फिर पकीज़गी इख्तियार करनी चाहिए। मोमिन पकीज़ा होता है, मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर कोई मसला है तो डॉक्टर से रजू करें, हिकमत से रजू करें और वो ख़त्म करें अपने मैदे का, और अपने आप को साफ सुथरे तरीके के साथ मस्जिद में लेके आए, ताकि पास बैठा शख्स दम घोट के ना बैठे, वो तकलीफ का शिकार ना हो। क्योंकि मोमन वो है, मुसलमान का क्या काम है? अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा महफूज रहे। उसके बाद एक और रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो लोग जो तरीकी में मस्जिद का रुख करते हैं उनको नूरे कामल की बिशारत है, और वो नूर इन्हें क़यामत के वक्त हासिल होगा। पता चलेगा ना, जो लोग तरीकी क्या है, देखें जैसे फजर है, फजर की नमाज आपको पता है अंधेरे के अंदर मस्जिद जाना चाहिए, और जो लोग जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका रहता है, देखो ना 7 लोग हैं ना जिसको अल्लाह ने अपना साया नसीब करना है रोज़े क़यामत, जब साया कोई नहीं होना, तो उनमें से एक वो होगा जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका रहता है। नमाज पढ़ी, अच्छा यार जोर पढ़ लिए तो असर पढ़नी है, अब असर जो है ना, और काम क्या है मुझे, कोई नहीं, चलो जो काम छोटा मोटा इधर मोबाइल पे मैं देख लेता हूँ, मस्जिद के अंदर ही मैं रहता हूँ, चलो जी। ये वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद की तरफ चला गया। अगर आगे मगरिब का टाइम है तो साथ साथ घड़ी देखता है कितनी देर में अज़ान होनी है, इतना टाइम रह गया, यार मैं जल्दी से वज़ू बना लूँ। हम क्या करते हैं, हम वीडियो भी देख रहे होंगे ना, तो हम वीडियो देखेंगे और ऐन वक्त जब अज़ान खत्म हो जाएगी उसके एंड वाले कलमे फिर भागेंगे, और फिर क्या होगा, यार थोड़ा यूरन आया हुआ है, यूरन ना कर लो। हाँ यार, ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि यूरन जो है ना वो अगर आ जाए तो पहले उसको करो फिर नमाज पढ़ो। अब उसको पहले नहीं आता, अब नमाज के टाइम के अंदर वो पूरा वक्त अपना ज़ाया करेगा, और वो पेशाब के ऊपर वो टाइम लगाएगा, फिर वो तहारत तैयार करेगा, फिर वो वज़ू करेगा और मिलेगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह के ऊपर, चलो ये नमाज खत्म हो गई। अब क्या है, मैं कारी साहब देखता हूँ कोई बंदा अगर मिल जाए तो जमात करा लेते हैं। भाई जो तुमने पहली नमाज छोड़ दी है उसका अजर तुम कैसे पाएगा? वक्त अव्वल के बाद जितनी घड़ियां चली जाती हैं, क्या उनके अजर को पहुंचा जा सकता है? सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। तो वक्त की पाबंदी जो है, नमाज की ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाए, जिस तरह से उन्होंने लाइनें हमारी बनवाई हैं, दुनिया के अंदर कोई नहीं बना सकता। जितनी मर्जी बड़ी साफ हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बता दिया कि ऐसे सीधे खड़े होना। क्या ख्याल है, पीछे से एड़ियां बराबर करवा दें, करके देख लें, छोटे से बच्चे को भी खड़ा करें। कुछ लोग हैं वो आगे से अपनी उंगलियां बराबर कर रहे होते हैं, अब भाई पीछे से एड़ियां बराबर करनी है, तो सारी की सारी साफ जो है बराबर हो जाएगी। और मस्जिद के तकद्दस के अंदर इतना बेहतरीन तरीके के साथ, सख्ती के साथ बयान कर दिया कि वो लोग जो इमाम से पहल करते हैं, मिसाल के तौर पर इमाम रुकू में गया है, वो पहले ही जनाब रुकू में चले गए, वो उसने कसद किया जाने का, या अभी उठा नहीं तो वो पहले ही उठ गए हैं, तो क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए कि ऐसा शख्स जो इमाम के सर उठाने से पहले उठा ले, तो उसकी फरमाया डर है कि उसकी शक्ल गधे की तरह ना अल्लाह कर दे। फिर रकू का तरीका, इमाम जो है उसने जब कहना है, जब उसने रकू करना है फिर आपने रकू करना है। क्योंकि इमाम से पहले आप सलाम फेर सकते हैं, कभी भी नहीं फेर सकते, तो फिर क्या जरूरत है पहल करने? आराम से इमाम को रकू करने दें, फिर रकू में जाएं, आराम से उसको सजदा करने जाएं, वो सजदे में चला जाए, फिर आप सजदे में जाएं।
फायदा ही कोई नहीं। या तो आपने ठीक है ना कर सकता मैं पढ़ लिखी तू या दूजी रकात है तो मैं चलो मैं तो अपनी मुका के जावा, ऐसे हो सकता है? जब नहीं हो सकता फिर कौन सी ऐसी चीज है? शैतान। मैंने आपको बताया है शैतान की चालाकी ये है, वो नेकी को शर बना देता है। उसको जब पता होता है ना इन्हें नमाज नहीं छड़नी, फिर वो क्या करता है, वो कहता है इसकी नमाज का ही बेड़ा गर्क कर दो, इसको नमाज इस तरीके से पढ़ाओ कि इसको पूरे कारोबार कराओ नमाज के अंदर। ओए तू तो अहमद को भी इन्ने पैसे लेने हैं, कोई फटाफट सलाम फेरो तो अहमद नु कॉल करनी है, तो तू मेरे पैसे नहीं देते। यानी कि हमारा जो शौक है ना अल्लाह ताला के साथ, जिस तरह का हम अल्लाह ताला के साथ रिश्ता बनाएंगे अल्लाह भी वैसे ही करेगा। अल्लाह ताला क्या कहता है कि मैं तुम्हारे जन की ऐन बता दूँ। तो अगर जन नहीं हमारा मैं कहता जन नहीं कोई नहीं अल्लाह की तरफ, हमारा जन नहीं ये है तो कोई नहीं यार आगे जाएंगे देखे जाएंगे। इतने इतने बड़े मौलवी जो हैं वो इतने बड़े गुनाह करते हैं तो उन्होंने किए हुए तो क्या बात है, हमें भी अल्लाह बख्शी देगा। क्या ख्याल है? तो वक्त जो है कलील है, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में ही सारी बेहतरी है। अब 2-4 मिनट के अंदर मैं जो बातें की हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारे जो लेट कमर हैं, जो लेट आए हैं, ये हमारे जो मस्जिदों की रौनक होते हैं। असल में ये समझ लें कि हमारे वो लोग हैं हमारी मस्जिदों के जो एलीट क्लास है, जो कहते हैं कि जब खाना रेडी होगा फिर हमने जाके तो आराम से चुप करके तो डाल के तो खा लिया। तो अल्लाह ताला हमें ईमान को मजबूती दे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वक्त की बंदी करने की तौफीक अता फरमाए। तो भाइयों सबसे पहले चीज तो ये है कि अल्लाह ताला कहता है मस्जिदें आबाद वो करता है जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे दे, और कोई नहीं कर सकता, और किसी की जरूरत नहीं कि मस्जिद आबाद करे, सफाई करनी शुरू कर दे, वक्त के ऊपर नमाज पढ़नी शुरू कर दे। सवाल ही पैदा, अल्लाह ने पसंद करना है तो उसने ये काम करना है। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने मौका दे दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने हमें उनमें शामिल कर दिया जो मस्जिद आबाद कर दे, तभी कहीं जाके हमारी आखिरत संवरेगी। अब मेरे भाइयों आप देखें कि मसाजिद की अहमियत के साथ साथ एक मस्जिद ऐसी है जिसके ऊपर इस टाइम हमला हो चुका है, पता ना आप सबको, और वो यहूदी हैं। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हम यहूदियों को अपने हाथों से अगर मार नहीं ना सकते, तो आज के दौर के अंदर आप अगर किसी का बिजली पानी बंद कर दो, पेट्रोल बंद कर दो, तो ये क्या है, मौत है उसकी। लेकिन हम उनको ज्यादा पेट्रोल डलवा के देते हैं। क्यों? सर्दी आ गई यार, पेप्सी की गाड़ी जो है ना, लास्ट टाइम भी लिए थी पेप्सी की 2 गाड़ियां कंटेनर मंगवाओ। और भाई किसका है वो, उसका परसेंटेज किसको जाएगी? पेप्सी है, कोक है, कोई भी बेवरेजेस है, ठीक है। बेवरेजेस किसे कहते हैं? ये जो मशरूबात हैं जिनमें ये गैस वगैरह होती है, सारी बेवरेजेस में आती है। तो कोई भी बेवरेजेस हैं, कोई भी बोतलें हैं, ये कौन बना रहा है? ये पीछे से इसराइल है, ठीक है। जो कभी भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया आपका जो है वो ये कभी दोस्त नहीं हो सकता। भाई अल्लाह की बात को चैलेंज कर रहे हो उनकी मदद करके। आप बिस्किट खरीदते हो, चेक करते हो कभी किस कंपनी का खरीद रहे हो? आप कोई मशरूब खरीदते हो, कोई भी खाने वाली चीज खरीदते हो, अब ये देखें मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, इसका आप लोगों ने किया है ना जब बायकॉट, तो रिजल्ट क्या? चीखें निकली हैं उनकी। आप देखें बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर लिखा होगा एक के साथ एक फ्री, पहले कीमत ये थी, नाउ डिस्काउंटेड प्राइस दिस। तो क्या है इसका असर होता है मेरे भाइयों? कोशिश करो अपनी पाकिस्तान की मुसलमानों की मदद करो, उनके लोकल ब्रांड जो है वो इस्तेमाल करो ताकि मुसलमानों को मजबूती मिले। और जिस मुसलमान से हमें कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है, चुप करके प्यार से उसको समझाया जाए, बजाय कि उस मस्जिद से ही छोड़ दें कि यार उसे वो भी नमाज पढ़ता है, मैंने नहीं पढ़नी, वो भी उधर आता है। नहीं, ये तो काम खराब हो जाएगा। तो हम उसको क्या करें कि हम मिलके जो है एक दूसरे को प्यार से समझाएं। मेरे अंदर बड़ी कमियां हैं, प्यार से समझाएं, आईना बन के। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को सही समझने की और समझने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। जो मुसलमान हमें छोड़ गए हैं, जो तौहीद परस्त हमें छोड़ गए आज हमें मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो लोग मुसलमानों में बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जो मुसलमान माएँ बहनें कफ़ार के चुंगल में हैं, उनके जाल में हैं, अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे।
उनकी इज्जतों को महफूज फरमाए और उनकी उनसे जान छुड़वाए। अल्लाह ताला हमारी अंदर इतनी गैरत पैदा करे कि हम काफर के साथ, उसके कुफ्र या अकीदे के साथ हम नफरत करें, हम उसको भी हिदायत की तलकीन करें, लेकिन हम उसकी जुल्म के अंदर उसके साथ शराकतदार ना हो। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस चीज़ में मौत ना देना कि हम कुफ्र के साथ शरीक हो गए तो अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म करें। ए अल्लाह ईमान पे हमें ज़िंदगी देना, ईमान पे मौत देना। ए अल्लाह हमें अपने घर की बार बार ज़ियारत की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको तो औलाद अता फरमा, जिनको बेटी दी है बेटा भी अता फरमा, जिसको बेटा दिया उसको बेटी भी अता फरमा। बेशक तो सुनने वाला बड़ा गफूर रहीम। ए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।